यह है गर्दनी बाग धरना स्थल, जिसके रास्ते से है कच्ची तालाब। गर्दनी बाग से धरना स्थल से कच्ची तालाब के बीच जमवारा लगा हुआ है। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को चर्चा का विषय है कि यह सारे बिहार में 38 जिला है और 25,000 अभ्यर्थी है। मजबूर है न्यायालय में जाने के लिए, ना सुन रही है सरकार। उम्र की बाध्यता को समाप्त करने के लिए सचिवालय से लेकर शिक्षा विभाग दर दर भटक रहे हैं अभ्यर्थी। TRE 1 में जो नियमावली बना, इसमें 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया था। TRE 2 में प्राइमरी में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। TRE 3 में भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। सर, आपका कौन सा जिला घर पड़ता है? बेगूसराय जिला। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार। कितना एज हो गया? 44 साल। 44 साल। क्या आप न्यायालय में जो जा रहे हैं, क्या आशा है आप? हमें न्यायालय से ही आशा है, सरकार तो मेरी बात सुन नहीं रही है। सरकार को सुनाने के लिए आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं? न्यायालय तक। हमको न्यायालय पर पूरा और न्यायालय पर भरोसा है। यह मंदिर है, न्यायालय को मंदिर मानते हैं और न्यायालय से जीत मिलेगी, इसलिए यह न्यायालय में रुख किए हैं। आपका सर क्या नाम हुआ? शैलेंद्र प्रसाद सिंह, कौन सा जिला से घर पड़ता है? नालंदा जिला। कितना एज हो गया? 54 एज हो गया। अभी भी यह उम्र नौकरी की तलाश में है, मांग कर रहे हैं। जिस तरह से 34,400 अभ्यर्थी को मिला था मौका, 34,400 पहले की सरकार थी जो प्रशिक्षण भी कराता था, नौकरी भी देता था। अब की सरकार है, शिक्षा कहता है लो ट्रेनिंग करो, प्रशिक्षण प्राप्त करो, लेकिन नौकरी नहीं देंगे। तरह तरह की नियमावली में कठिनाई पैदा कर रहा है। इस बाधा को तोड़ने के लिए आंदोलन से लेकर शिक्षा विभाग की गुहार लगा रहे हैं, न्यायालय में जा रहे हैं। नालंदा से हैं अभ्यर्थी सिद्धार्थ। आपका मैडम कहाँ घर पड़ता है, कौन सा जिला में? मेरा डिस्ट्रिक्ट वैशाली पड़ता है। वैशाली। वैशाली। आपकी क्या आशा है, क्या कितना तक लड़िएगा? मेरा यही अभी वर्तमान में कितना एज है? वर्तमान में 45 साल है मेरा अभी, और मैं यही चाह रही हूँ कि TRE 4 में एज की बाध्यता को समाप्त कर सरकार हम लोगों को भी बैठने का मौका दे। यह जो हम लोग मांग कर रहे हैं TRE 3 TRE 4 नहीं। आपको पता है कि जब TRE एडवर्टाइजमेंट निकलता है और 1 महीने के अंदर परीक्षा कंप्लीट हो जाती है और न्यायालय की मुकदमा में लंबा समय लगता है, और जब तक जाते हैं बहस होती है, जज साहब को पता चलता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, तो आपकी केस को डिसमिस कर दिया जाता है। इसलिए इस बार जो केस है, नियमावली क्रॉस की बात है। नियमावली में हम लोग चाहते हैं आमूल परिवर्तन, अधिकतम उम्र की बाध्यता को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 1972 से लेकर के अभी तक विभिन्न चरण में जो शिक्षक की नियमावली में हुआ है अडोप्टेशन, जैसे कि पहले था 3 अटैम्प्ट, नियमावली बना, कैबिनेट का मुहर लगा, अब 5 अटैम्प्ट किया है। सरकार की मंशा थी पॉजिटिव, लेकिन उम्र में सुन नहीं रही है सरकार। हम लोग आज न्यायालय से लेकर शिक्षा विभाग से लेकर के गर्दनी बाग तक धरना स्थल देने के लिए है मजबूर, और अभ्यर्थी की आशा है। सर, आपका कौन सा जिला में घर पड़ता है? हमारा घर आरा जिला में पड़ता है। क्या नाम हुआ? रमेश यादव। रमेश यादव। आप क्या कह रहे हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से क्या कहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो एज ज़्यादा हो गया है, उस एज को समाप्त करके हम लोग भी TRE 4 में बैठना। अधिकतम उम्र की शिथिल को समाप्त किया जाए। अगर सरकार नहीं देगी तो आने वाले विधानसभा में क्या कीजिएगा? हम सरकार को बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट की बात हो रही है आने वाला विधानसभा में। तो यह बात जो नियमावली बना था, वह तो तेजस्वी और चंद्रशेखर जी उस समय मंत्री थे, और जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसमें आ गए सुनील कुमार। मतलब बीजेपी और जेडीयू तो उधर भी था लालू तेजस्वी यादव के साथ। आप दोनों का बाइकआउट कीजिएगा या किसी तीसरा विकल्प? कहने का मतलब जो अभ्यर्थी के जीवन को बर्बाद करेगा उसको विधानसभा में आने वाले में साथ नहीं देंगे अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी। आपका सर कौन सा जिला में घर पड़ता है? बक्सर जिला सर। यह बहुत सारे कागजात हैं, सभी पिटिशनर बंधु हैं, अधिकतम उम्र की आस लगाए हुए हैं कि निश्चित तौर पर मिलना चाहिए अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी का एज रिलैक्सेशन। नहीं चलने देंगे विधानसभा की सरकार, आगे आने वाले में धूल चटाएंगे अभ्यर्थी। यही ना है सर? आपका सर कौन सा जिला में घर पड़ता है? आपका कौन सा जिला में घर? गया जिला है सर। गया जिला में। गया जिला में आपका क्या मांग है सर? मेरा मांग है कि एज में रिलैक्सेशन मिले। हाँ। क्योंकि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं और न्यायालय से हमें आग्रह है कि कृपया हम लोगों को। तो सरकार तो नियम से चलती है,
गरीबी और अमीरी यह बात नहीं। आप कहिए कि आप इंटाइटल हैं, आपकी योग्यता है, सरकार ने ट्रेनिंग कराया, जी। सरकार ने प्रशिक्षण कराया और सरकार नहीं देगी तो आपका जो नियमावली बनाया है क्या उस सरकार को आगे बढ़ने देंगे? नहीं सर, या सुन नहीं। लीजिए नीतीश कुमार, नियमावली के आड़ में अभ्यर्थी को शिक्षक बहाली से बाहर कर दोगे वह तो तुझे मालूम था, लेकिन अभ्यर्थी के दिल पर कितना गुजरेगा वह तुझे मालूम न था। आने वाले तेजस्वी की सरकार हो या नीतीश की कुमार हो, दोनों को यह आगाह करता है प्रदेश के अभ्यर्थी जो 25,000 अभ्यर्थी के आसपास हैं। और यही है पंकज झा जो सुपौल से बिलोंग करते हैं, आगे हमारे साथ एज रिलैक्सेशन के साथ में आए थे, कृष्ण और अर्जुन का रोल आप अदा किए थे। हम चाहते हैं कि कोई भी जो आंदोलन की अगुवाई होती है, अंगड़ाई होती है, कृष्ण के साथ अर्जुन मिला था तो महाभारत में जीत मिली थी, महात्मा गांधी को राजेंद्र प्रसाद मिला तो देश स्वतंत्र हुआ, और मैं भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता बना तो उस अन्य पिछड़े लोगों को अपनी अधिकार मिला। प्रदेश के तमाम 25,000 अभ्यर्थी या सभी को कृष्ण और अर्जुन के रूप में गांधी और राजेंद्र प्रसाद के रोल में जब आएगा तो सरकार झुकेगी और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। सर आप तो TRE 1 में भी परीक्षा दिए थे, TRE 1 में 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया था, आपको TRE 2 में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, TRE 3 में नहीं दिया। क्या आप आगामी परीक्षा में एज रिलैक्सेशन के लिए सरकार शिक्षा विभाग से क्या मांग करते हैं? मैं शिक्षा विभाग से और सरकार से यही मांग करता हूं कि उम्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए और पुनः हम लोगों को फिर से मौका दिया जाए। तो एक एग्जाम्पल बना है 34,400 को जो प्रशिक्षण कराया था, सरकार के पास में इतनी ताकत है, संवैधानिक ताकत है कि वह सॉफ्टनेस बनाएगा। यह चंद्रशेखर जिस समय शिक्षा मंत्री थे कह रहे थे कि नियमावली बनेगा मुलायम, और मुलायम सॉफ्टनेस यह तो हो गया कठोर। अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी हो गए सड़क पर और अयोग्य अभ्यर्थी झारखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा के आधार पर क्या हुआ, नौकरी कर रहे हैं। जिनको बोर्ड पर होना चाहिए वह सड़क पर है, और जिनको कहीं और जगह नहीं था वह बोर्ड पर